वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है और इसका स्व प्रेरण के साथ में, सेल्फ इंडक्टेंस के साथ में क्या संबंध है, ये दोनों टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। और किसी भी कॉइल के लिए, किसी भी कुंडली के लिए, किसी सिस्टम के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अन्योन्य प्रेरण है, उसका मान ज्ञात करेंगे और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अपन देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरण है क्या। तो यहाँ सब जो वर्ड है म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब आपस में, तो एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट क्या है कि किसी एक सिस्टम में अगर कुछ चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो दूसरे सिस्टम पर उसका क्या असर पड़ता है, ये अपन नॉर्मली आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक अपन ने कॉइल लिया हुआ है, एक ये कॉइल लिया जिसको अपन यहाँ प्राइमरी या प्राथमिक कॉइल बोल रहे हैं, कुंडली, प्राथमिक कुंडली बोल रहे हैं। और इस प्राथमिक कुंडली को एक किसी भी विद्युत वाहक बल और कुंजी के द्वारा चित्रानुसार अपन ने कनेक्टेड कर दिया इस चित्र के अनुसार। अब जैसे ही अपन इसमें जो स्विच है, कुंजी है, उसको ऑन करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होना चालू हो जाती है। इसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने के कारण से इसके पास में जो दूसरी कोयल है जो कि नॉर्मली अनएक्टिव है, यहाँ पर इसमें कोई भी अलग से कोई ऊर्जा का स्रोत इसमें नहीं लगा हुआ है। इस कोयल को अपन सेकेंडरी कोयल या द्वितीय कुंडली बोलते हैं। इसमें अपन ने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है यहाँ पर, और देखते हैं कि जब यहाँ का प्राथमिक कोयल का स्विच को ऑन किया जाता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें कुछ विक्षेप उत्पन्न होता है, दिखता है यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है, अर्थात इसमें कुछ धारा प्रवाहित होती है, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो आपस में म्यूचुअल इफेक्ट हुआ है कि प्राथमिक कुंडली में अगर कुछ परिवर्तन किया तो उसका जो असर है वह द्वितीय कुंडली पर हुआ। तो इसको यूँ समझिए कि जब इसमें प्राथमिक कुंडली में स्विच ऑन करके कुंजी को दबाकर इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित होने के कारण से इसमें, इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण से चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो चुंबकीय फ्लक्स के रूप में और द्वितीय कुंडली है इसमें से गुजरती हैं। तो द्वितीय कुंडली में गुजरने के कारण से और जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होने के कारण से लेंज के नियम के अनुसार और फेराडे के नियम के अनुसार इसमें कुछ ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यह जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो विद्युत वाहक बल है, यह इसमें से धारा प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन लेंज का नियम ये कहता है कि इसमें से जो धारा प्रवाहित होगी उसकी दिशा विपरीत होनी चाहिए प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के, क्योंकि ये इसका विरोध करती है। तो अगर प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा है वह क्लॉकवाइज है, तो इसमें जो द्वितीय कुंडली में जो धारा है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि धारा में परिवर्तन हो। अगर धारा में परिवर्तन नहीं होता है प्राथमिक कुंडली में, तो धारा में परिवर्तन न होने के कारण से फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन न होने के कारण से इसमें ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जनरेशन है, ईएमएफ जनरेशन है, उत्पन्न होना इसका, और धारा प्रवाहित होना, ये घटना नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्राथमिक कुंडली में धारा है वह समय का फलन हो, अर्थात समय के सापेक्ष उसमें परिवर्तन होता रहे, समय का फलन हो। तो जैसे ही अपन प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन करते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण से जो ये कुंडली एस है, सेकेंडरी कोयल है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव के कारण से कुछ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह विद्युत वाहक बल है इसमें धारा को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करने के कारण से द्वितीय कुंडली में विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से द्वितीय कुंडली में विपरीत दिशा में, प्राथमिक कुंडली की धारा के विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न होती है। यह जो प्रभाव है यह अन्योन्य प्रेरण का प्रभाव कहलाता है, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण से होता है। इसको आप यूँ समझिए कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्राथमिक कुंडली P में धारा है वह प्रवाहित की जाती है,
तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण से चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो प्राथमिक कुंडली में से गुजरती हैं। प्राथमिक कुंडली में गुजरने के कारण से फैराडे के नियम के अनुसार इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। लेंज के नियम के अनुसार जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसके कारण से उत्पन्न धारा है वह प्राथमिक कुंडली का में जो भी इसका सोर्स है, जो भी उसका स्रोत है, उसका विरोध करती है। तो सेकेंडरी कुंडली में जो उत्पन्न धारा है उसकी दिशा प्राथमिक कुंडली में धारा के विपरीत दिशा में होती है। अब यदि सेकेंडरी कोयल है उसमें जो धारा है वह यहाँ पर अपन ने यहाँ पर जो सेकेंडरी कोयल है, ये पी है, प्राथमिक कोयल है। तो प्राथमिक कोयल में जो धारा है वह मैंने आई पी प्राइमरी के लिए है, तो प्रवाहित होती है, आई पी धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने के कारण से इससे जो फ्लक्स है वह सेकेंडरी कोयल में से गुजरता है। तो सेकेंडरी कोयल में से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वह किस पर निर्भर करेगा? वह प्राथमिक कोयल की धारा पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी कोयल में जो फ्लक्स है वह प्राथमिक कुंडली की धारा के समानुपाती होता है। जैसे जैसे इसमें धारा का मान बढ़ाते हैं फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, फ्लक्स का मान बढ़ता है, तो उसी के अनुसार इसमें जो इफेक्ट है, म्यूचुअल इफेक्ट है, वह उत्पन्न होता है। तो इसको अपन सेकेंडरी कोयल में उत्पन्न फ्लक्स है, प्रवाहित फ्लक्स है, वह प्राइमरी कोयल या प्राथमिक कुंडली में धारा के समानुपाती होते हैं। समानुपाती चिन्ह हटाने पर यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट है यह म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है इसको, कि अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका जो मात्रक है विमा है वह स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्टेंस जैसी ही है। तो इसको परिभाषित प्रकार से कर सकते हैं अपन कि यदि मैं यहाँ पर इस समीकरण में, इस इक्वेशन में जो धारा का मान है वह 1 एम्पियर ले लूँ, तो फाई एस है वह एम के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वह द्वितीय कुंडली में फ्लक्स के बराबर हो गया। तो कोई भी दो कोयल हैं उनमें से उन दो कोयल में उत्पन्न जो एम है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वह द्वितीय कुंडली के उस फ्लक्स के बराबर होता है। कौन से फ्लक्स के? फ्लक्स ध्यान रखिए, द्वितीय कुंडली के उस फ्लक्स के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा के कारण से उत्पन्न होता है। कि प्राथमिक कुंडली में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसके कारण से द्वितीय कुंडली में जितना फ्लक्स होगा वह फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरण के समान होता है। अब यहाँ पर चूँकि जो प्राथमिक कुंडली है उस प्राथमिक कुंडली में जो धारा है वह समय के साथ परिवर्तित होनी चाहिए। अगर समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो जो di/dt वाला मान जो है यहाँ पर अपन ने जो नॉन जीरो लिया है वह जीरो हो जाएगा, और जीरो होने के कारण से जो EMF है वह भी जीरो हो जाएगा। तो जो प्राथमिक कुंडली में धारा है वह समय के साथ परिवर्तित होनी चाहिए। तो अगर प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तित होगी तो द्वितीय कुंडली में फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब द्वितीय कुंडली में फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो वह जो द्वितीय कुंडली है उसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वह फैराडे के नियम के अनुसार उसमें फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर ES बराबर माइनस का d/s/dt है। चूँकि फाई एस जो द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स है वो MI है, MIP प्राथमिक कुंडली की धारा के, तो यहाँ पर माइनस का m dIP/dt। चूँकि m है वह यहाँ पर समय का फंक्शन नहीं है, इट्स ए मटेरियल प्रॉपर्टी। जो भी अपन मटेरियल काम में ले रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि अपन ने जो कॉइल बनाई हैं, जो कुंडली बनाई हैं, वह किस धातु की बनी हुई हैं, किस कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई हैं। जो इसका मेन उपयोग है वह नॉर्मली अपन इंडक्शन का उपयोग है वह इलेक्ट्रिक मोटर में या फिर स्टार्टर में, या सबसे मेन जो मुख्य उपयोग है वह ट्रांसफार्मर में काम में लेते हैं कि उसमें एक कॉइल से दूसरी कॉइल में कितना इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर m कांस्टेंट है, m नियत होने के कारण से इसको डिफरेंशियल से बाहर निकाला, तो ES है वह m dIP/dt है।
अगर आप यहाँ पर इसकी कंपैरिजन करते हैं, आप देखिए कि इससे पहले भी अपन ने जो ई है माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो यह सेम उसी के एनालोगस है, उसी जैसा है, उसी के समरूप है। तो यहाँ पर जो धारा में परिवर्तन है, यहाँ पर भी धारा में परिवर्तन है, यहाँ पर एम है तो यहाँ पर एल है, बस केवल। तो दोनों एक जैसे ही हैं, बस ये एक कुंडली में दूसरी कुंडली के कारण से उसका जो प्रभाव है उससे उत्पन्न होता है, और यह स्वयं अपने खुद के कारण से कॉइल में उत्पन्न जो प्रेरण है वह सेल्फ इंडक्टेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मुख्यतः म्यूचुअल इंडक्टेंस है वह प्राथमिक कॉइल में धारा परिवर्तन करने के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न धारा का जो प्रभाव है उसे अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण का प्रभाव कहते हैं। थैंक यू।